Assalamu alaikum, my dear students. We are going to start our new lecture on the past indefinite tense. आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमने WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि WH बनाने के लिए WH वर्ड स्टार्ट में लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव WH इंटरोगेटिव बनाना है तो आप आगे नॉट लगा देंगे। अब इससे ये स्टार्ट में जो WH वर्ड्स हैं इनका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। WH वर्ड्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, वेयर, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जाके पहले आपको सीखना पड़ेंगे। अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा इन सेंटेंसेस के ऊपर तवज्जो कीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं पहले भी एक बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि टेंसेस को याद करना, किसी भी जुमले को याद करना उस वक्त आसान होता है जब आप उसकी ग्रामर को, उसमें सब्जेक्ट को, उसके अंदर वर्ब को जानते हैं। तो जब आप जुमले की मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो जुमला एक नहीं रहेगा बल्कि तब्दील होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, हम एग्जाम्पल के साथ इनको डिस्कस करते हैं। इनके स्टार्ट में जितने भी WH क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम बनाने जा रहे हैं बच्चों, उनके स्टार्ट में WH वर्ड जरूर आएगा। देखिएगा, वेयर डिड यू गो, आप कहां गए, वेयर डिड यू गो, आप कहां गए। शुरू में देखिए कहां, अब क्या से मीनिंग नहीं निकलेगा बल्कि WH वर्ड देगा। वेयर डिड यू गो, आप कहां गए, मैं कहां गया, वेयर डिड आई गो, हम कहां गए, वेयर डिड वी गो। अब देखिए यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना है। वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए, हम कहां गए, वेयर डिड वी गो, वो कहां गया, वेयर डिड ही गो, वो कहां गई, वेयर डिड शी गो। देखिए जुमले चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक आपको सेंटेंसेस के अंदर रोटेशन नहीं आएगी, मेरे ख्याल में आपको जुमले नहीं आने वाले। तो आपने बच्चों क्या करना है कि सब्जेक्ट को चेंज करना सीखिएगा। जैसे कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के अंदर ही, शी, इट, दिस, दैट आता है और प्लूरल के अंदर दे, आई, वो, यूज, यू, दीज एंड दोज आता है। अब शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, ही जो है लड़के के लिए, इट बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है, दे बहुत ज्यादा लोगों के लिए, आई अपने लिए, वो हमारे लिए, यू तुम्हारे लिए। अब उनकी जगह पे आपने सब्जेक्ट चेंज करना है। वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए, हम कहां गए, वेयर डिड वी गो, अली कहां गया, वेयर डिड अली गो। इस तरह व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने। अब देखिए, आप यहां पे बाकी सारा जुमला वो ही रहने दें, सिर्फ आप बच्चों इसका वर्ब की जो फॉर्म है ना वो चेंज कर। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है। देखिए, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, आपने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट, आपने क्या पकाया, व्हाट डिड यू कुक। देखें, फिर भी जुमले चेंज हो रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट क्या चेंज करना और वर्ब के चेंज करने से आप देखेंगे, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, आपने क्या पकाया, व्हाट डिड यू कुक, आपने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक। सारा जुमला पीछे से वही है, सिर्फ एंड पे जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है मैं वो चेंज करने जा रहा हूं। अब देखिएगा, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, आपने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक, आपने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट, आपने क्या खेला, व्हाट डिड यू प्ले। तो मेरे ख्याल में अब आपको बात समझ आ गई होगी, ज्यादा बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट को चेंज करने से, वर्ब की फॉर्म चेंज करने से, WH वर्ड्स की चेंज करने से, ऑब्जेक्ट चेंज करने से तमाम जुमला चेंज होना शुरू हो जाता है। वो अपनी कंडीशन के मुताबिक आप उसको ढाल लेंगे ना कि हम, मेरी कंडीशन ये है तो मैंने यही बोलना है। व्हेन डिड यू कम, आप कहां, आप कब यहां आए, व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन डिड शी वेक अप, वो कब उठी, व्हेन डिड दे प्ले क्रिकेट, उन्होंने कब क्रिकेट खेली। तो इस तरह आप इनके जुमले बनाएंगे। हाउ डिड यू लर्न, आपने कैसे इंग्लिश सीखी, उसने कैसे इंग्लिश सीखी, हाउ डिड शी लर्न इंग्लिश, हाउ डिड शी, लड़का होगा तो आप कहेंगे हाउ डिड ही लर्न इंग्लिश, उन्होंने कैसे इंग्लिश सीखी, हाउ डिड दे लर्न इंग्लिश। आपने कैसे बोला, हाउ डिड यू स्पीक, आपने इंग्लिश कैसे बोली, हाउ डिड यू स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश कैसे बोली, हाउ डिड आई स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह व्हेन वी यू रोटेट सेंटेंसेस यू विल मेक मोर सेंटेंस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें बच्चों, वर्ब की फॉर्म में याद करें, वर्ब की फॉर्म में याद होंगी तो वो आ गया। वर्ब की फॉर्म में जितनी ज्यादा, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ऑलमोस्ट कम से कम आपको 500 वर्ब की फॉर्म में आना जरूरी है। जैसे कि प्ले, उसकी दूसरी फॉर्म प्लेड, प्लेड, आईएनजी वाली प्लेइंग, और इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ईएस का इजाफा करते हैं प्लेज हो जाता है। तो इस तरह आप इन सार ऐसे ना याद करें कि प्ले, फिर गो,
इसके बाद कम, ऐसे नहीं, इनकी सारी आपकी फॉर्म में याद करें। तो मेरे ख्याल में ग्रामर आप इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू इफ यू लर्न दिस थिंग्स वेरी क्विकली। हाउ डिड शी कुक फूड, उसने कैसे खाना पकाया। हाउ डिड शी मेक इट, उसने इसको कैसे बनाया। हु वेंट टू द स्कूल, वो कौन स्कूल गया। हु वेंट टू स्कूल, ये वेंट हु को इस्तेमाल करने का जरा तरीका है, मैनेज कीजिएगा बच्चों, पहले बता चुका हूं। सब्जेक्ट जब होता है ना, वी की सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हटा दें तो उसकी जगह पे हु लगा दें, तो कौन स्कूल गया, हु वेंट टू स्कूल, किसने लिखा, हु रोट, कौन बोला, हु स्पोक, कौन किसने इंग्लिश बोली, हु स्पोक इंग्लिश। हु कुक फूड, किसने खाना पकाया, कौन आया, हु केम हियर। विद होम डिड यू कम, तुम किसके साथ आए, विद होम डिड यू कम, आप किसके साथ आए, आप किसके साथ गया, विद होम। ये बच्चों पूरा का पूरा WH वर्ड है, विद होम डिड यू। आप मैंने WH वर्ड्स पढ़ाने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से, आप जाके देखिएगा। अगर आपको मेरे समझ आ जाते हैं वेल एंड गुड, तो वहां से देख के पहले आप WH वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करिएगा। विद होम डिड यू कम, किसके साथ आप यहां आए, आप किसके साथ गया, विद होम डिड यू कम, with whom did you go, what did you buy, आपने क्या खरीदा, what did I buy, मैंने क्या खरीदा, what did you buy, क्या तुमने खरीदा, what did they buy, उन्होंने क्या खरीदा, what did Ali buy, अली ने क्या खरीदा। तो what did Ali buy, what did your mother buy। तो इस तरह आप when will you rotate the sentence you will make more and more sentences। why did you buy it, आपने इसको क्यों खरीदा। आप देखें सारा जुमला वही, एंड पे हमने कहा why did you buy। कोई बंदा कोई चीज खरीद लेता, आप आगे से कहते हैं why did you buy it। Why did you, आपने ये सेल फोन क्यों खरीदा, why did you buy this cell phone। आपने ये घर क्यों खरीदा, why did you buy this house। आपने ये पेन क्यों खरीदा, why did you buy this pen। आपने ये क्यों खरीदा, why did you buy it। हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक, आपने कितना पानी पिया। हाउ मच मनी डिड यू अर्न, आपने कितने पैसे कमाए। तो हाउ मच को आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। वाई डिड ही स्पोक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश क्यों बोली। वाई डिड यू अब्यूज मी, तुमने मुझे गाली क्यों दी। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए। वेयर डिड यू कम, आप कहाँ आए। Where did you learn this lesson, आपने ये लेसन कहाँ सीखा। With whom did you come here, आप किसके साथ आए। Why did you buy it, why did you buy it, why did you not buy it। आप इसके साथ ना एक और आपको साइकोलॉजी भी बताता हूँ। ये WH इंट्रोगेटिव हो गया, जब इसका WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप सब्जेक्ट के बाद बच्चों नॉट लगाते जाएं तो ये WH इंट्रोगेटिव बनता जाएगा। Why did you not buy it, आपने इसको क्यों नहीं खरीदा। Why did you not go there, आप वहां क्यों नहीं गए। Why did you not speak, इसका थोड़ा उलट हो जाएगा, who did not होगा who did not cook food, किसने खाना नहीं पकाया। तो इस तरह इसके साथ आप who के साथ did not लगाएंगे। with whom did you not, आप किसके साथ नहीं आए। तो इस तरह इसके साथ आप not लगाते जाएं, जब not लगाते जाएंगे तो बच्चों ये WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनता जाएगा। कोई बच्चों शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक मेहनत नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे। जैसे कि मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। वेयर डिड यू गो, आप कहां गए। वेयर डिड यू नॉट गो, व्हाई डिड यू प्ले, व्हाई डिड यू नॉट प्ले। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेली। व्हाई डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, आपने क्रिकेट नहीं खेली। व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश क्यों नहीं बोली। व्हाई डिड यू नॉट लर्न दिस लेसन, आपने ये सबक क्यों नहीं सीखा। व्हाई डिड यू नॉट कम हियर, आप यहां क्यों ना आए। व्हाई डिड यू कम हियर, आप यहां क्यों आए। व्हाई डिड यू स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश क्यों बोली। व्हाई डिड यू स्पीक पंजाबी, आप पंजाबी क्यों बोली। व्हाई डिड शी स्पीक पंजाबी, उसने क्यों पंजाबी। व्हाई डिड शी नॉट स्पीकिंग पंजाबी, उसने पंजाबी क्यों नहीं बोली। व्हाई डिड यू नॉट बाय इट, क्या आपने इसको क्यों नहीं खरीदा। वेयर डिड यू गो, आप कहां गए। वेयर डिड यू नॉट गो, आप कहां नहीं गए। तो इस तरह ये WH इंटरोगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का। तो जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाते जाएंगे ये जुमले बनते जाएंगे। तो इसके ऊपर बच्चों प्रैक्टिस से प्रैक्टिकली जो होता है ना चीजों से करने से ज्यादा आता है। तो आप इसको जब मैं बोलता हूं या पढ़ाता हूं तो आप मेरे साथ बोलने की कोशिश किया करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप मेरे ख्याल में कुछ एक छोटी सी टिप दे देता हूं कि वो जब आप ऐसा करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे।